हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने मेंस को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम मेंस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और जिसके आने की संभावना है या इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। हमारा मेन मकसद इस सीरीज़ का ये है कि हमें आंसर राइटिंग सीखनी है और किस प्रकार हमें हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये प्रयास करना है कि वो आंसर राइटिंग में बेहतर कर पाएँ और अच्छे रिजल्ट लेकर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का क्वेश्चन है आपका कि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता की तुलना में भारतीय धर्मनिरपेक्षता लचीली है, टिप्पणी कीजिए। मीन्स हमें ये बताना है कि जो हमारी वेस्टर्न धर्मनिरपेक्षता है उसके रिस्पेक्ट में जो आपकी इंडियन धर्मनिरपेक्षता है वो ज़्यादा लचीली है, हमें बताना है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 6 प्रमुख धर्म और सैकड़ों पंथों के अनुयायी निवास करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जिससे भारतीय धर्मनिरपेक्षता बहुलतावादी और लचीली स्वरूप को दर्शाती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपका आर्टिकल नंबर 25 से 28 आपको पता ही होगा। अब हम बात करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का तुलनात्मक स्वरूप कैसा है। तो पाश्चात्य मॉडल की हम बात करेंगे, वेस्टर्न मॉडल की। इसमें क्या है कि राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण है और कठोर निष्पक्षता है। मीन्स वहाँ अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि वहाँ राज्य और धर्म दोनों बिल्कुल अलग हैं, वहाँ धर्म का कोई भी राज्य का या धर्म का आपस में कोई भी इंटरफेयर नहीं है। दूसरा तरफ हम देखते हैं भारतीय मॉडल। इसमें क्या है भाई, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है, राज्य की सकारात्मक भूमिका है और लचीली धर्मनिरपेक्षता है। ये हमने दर्शाया गया है अपने उत्तर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जिसमें हम कम शब्दों में अपनी बात को मैक्सिमम कह पाएँ। अब बात करेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की लचीलापन दर्शाने वाले जो प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला बिंदु आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है धर्म से पूर्ण पृथक्करण नहीं बल्कि समान सम्मान, जिसे हम सर्वधर्म समभाव भी कहते हैं। तो पाश्चात्य देशों जैसे फ्रांस का लेटिस की तरह जहां राज्य और धर्म पूर्णतः अलग हैं, वहीं भारत का संविधान सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, जैसे कुंभ का मेला, हज सब्सिडी जो कि कुछ जगह बंद है, और अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता। आपने देखा होगा कि भाई भारत के विभिन्न देशों में धर्म तीर्थ यात्रा के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में राज्य धर्म को समान संरक्षण देते हैं, सभी धर्मों का समान सम्मान करते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ उचित प्रतिबंध। अनुच्छेद नंबर 25 में देखेंगे हम कि धार्मिक स्वतंत्रता तो देता है ये, परंतु सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध भी संभव है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि सबरीमाला केस जो हुआ था आपका केरल का 2018 में, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी है और वहाँ देखा होगा आपने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया। अब बात करेंगे राज्य का सुधारात्मक हस्तक्षेप। समाज सुधार के लिए क्या कर सकते हैं भाई, राज्य सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सत्य प्रथा का उन्मूलन के लिए कानून बनाया गया। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। ये हमारे सुधारात्मक हस्तक्षेप की बात हम करें। समाज सुधार के लिए राज्य धर्म में कैसे प्रकार हस्तक्षेप कर भी सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम संविधान में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। तो पाश्चात्य मॉडल में बात करेंगे वो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है और भारतीय संविधान में आपका सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों के समान संरक्षण के रूप में परिभाषित किया है। अब बात करेंगे अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं, आपको पता है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और संस्कृति की रक्षा हेतु विशेष अधिकार दिए गए हैं। TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 में अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी।
अब बात करेंगे मूल संरचना सिद्धांत में धर्मनिरपेक्षता। मूल संरचना की हम बात करते हैं जब, तब उसके बारे में एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 में धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना घोषित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि धर्मनिरपेक्षता को भारत की मूल संरचना घोषित किया गया, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। यह राज्य को धर्म के प्रति निष्पक्ष रहते हुए आवश्यक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। अब आपने देखा कितने अच्छे पॉइंट हमने इसमें मेंशन किए हैं। अब इसके निष्कर्ष की हम बात करेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता लचीली, समावेशी और व्यवहारिक है, जो विविधता में एकता सुनिश्चित करती है। आगे की राह में राज्य को धार्मिक निरपेक्षता बनाए रखते हुए सामाजिक सुधार, सामान्य नागरिक संहिता पर सहमति आधारित दृष्टिकोण तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए, और यही भारत की एकता और लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा। तो आपने देखा हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया, जिसमें हमने आज जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा। उम्मीद है ये आपको प्रश्न और इसका जो उत्तर हमने लिखने का प्रयास किया है आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। उम्मीद रखिए आप भी अच्छी आंसर राइटिंग करेंगे धीरे धीरे, और कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि इस क्वेश्चंस के PDF आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल ID मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे प्रश्न और उसके बहुत ही अच्छे उत्तर के साथ। अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSC या किसी भी स्टेट PCS के लिए आंसर राइटिंग के लिए हिंदी माध्यम में चाहते हैं कुछ, तो आप उन तक ये ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।